नमस्कार मित्रों, जी नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम सूरज कुंड मेले से संबंधित महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको सभी PDF फ्री में मिल जाएंगी, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 35वां सूरज कुंड मेला 2022। अब पहले देख लेते हैं कि सूरज कुंड मेला है इसका क्या मीनिंग है और यह कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। तो आइए देखते हैं सूरज कुंड का क्या अर्थ है। तो सूरज कुंड का अर्थ है सूर्य की झील। यह एक प्राचीन जलाशय है। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य कुंड का पुराना नाम क्या है। तो इसका पुराना नाम म्यूर झील है, यानी कि इसको म्यूर झील भी कहा जाता है। सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका उत्तर रहेगा, इसका निर्माण तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर या उसे अनंगपाल द्वितीय या उन्हें सूरजपाल द्वारा 10वीं शताब्दी में माना जाता है। और इसका निर्माण क्यों करवाया गया था। इसका कारण था क्योंकि जो तोमर वंश थे वे सूर्य की उपासना करते थे, जिसके कारण उन्होंने सूरज कुंड का निर्माण करवाया। सूरज कुंड का आकार किसका प्रतीक है। तो सूरज कुंड का आकार उगते हुए सूर्य का प्रतीक है। जैसा आपको बताया कि तोमर वंश के राजा जो थे वो सूर्य की उपासना करते थे, तो उन्होंने सूर्य के आकार में उसका निर्माण करवाया था और यह क्या है, उगते हुए सूर्य का प्रतीक है। सूरज कुंड मेला हर साल कब लगता है। तो यह हर साल फरवरी माह में लगता है, लेकिन इस बार इस मेले का आयोजन 2022 में करा गया। इसका कारण क्या रहा। इसका कारण था कोरोना की वजह से, और 2021 में इस मेले का आयोजन कोरोना काल की वजह से नहीं किया गया था। प्रथम सूरज कुंड मेला कब लगा था। तो यह 1987 में लगा था। और इसको किसने डिजाइन किया था। जो 1987 में हुआ था, तो इसको गुजरात के सुरेंद्र पटेल ने किया था। 1988 में इसका आयोजन नहीं हुआ था। उसके बाद इसका आयोजन 1989 में किया गया था, और 1989 में इसको पहला तो 1987 में हुआ, लेकिन इसको पहला 1989 वाले को पहला इसलिए माना जाता है क्योंकि उस 1989 से राज्य थीम भी स्टार्ट की गई थी। तो पहले जो थीम राज्य क्या रहा था, तो वह राजस्थान था। सूरज कुंड मेला 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ। तो इसका आयोजन 19 मार्च से 4 अप्रैल तक हुआ। इस बार कौन से सूरज कुंड मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो उत्तर रहेगा 35वां। सूरज कुंड मेला 2022 की थीम क्या थी। तो 2022 में जो मेले की थीम अब की बार रखी गई थी वह थी जम्मू और कश्मीर, और सहयोगी राष्ट्र इसका रहा था उज्बेकिस्तान। 2019 में थीम राज्य क्या रही थी, वह महाराष्ट्र थे। 2020 में थीम राज्य हिमाचल प्रदेश, और 2021 में कोरोना काल की वजह से जो सूरज कुंड मेला आयोजित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण रूप से थीम कंट्री पहली बार कौन बना था। तो यह थाईलैंड बना था। कब बना था, ये 2012 में। 35वें सूरज कुंड मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो इसका जो उद्घाटन था वह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल दोनों ने मिलकर किया था। सूरज कुंड मेले की शुरुआत हुई तब हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन था। तो उस टाइम हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल थे। 2022 सूरज कुंड मेले की थीम क्या है। तो इसकी थीम रही है आज़ादी का अमृत महोत्सव, और अभी मैंने पहले भी बताया कि 2021 में कोरोना के कारण इस मेले का आयोजन नहीं किया जा सका था। भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला कौन सा है। तो अभी आपको बताएंगे। ये सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेले का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसे SK मिश्रा को दिया जाता है। सूरज कुंड मेले के लिए थीम कौन चुनता है। तो वह आयोजन समिति के द्वारा चुनी जाती है।
इस आयोजन का मकसद क्या है? तो इसका मकसद है भारत के विविध सांस्कृतिक इतिहास पर जोर देना। सूरज कुंड मेले की खासियत क्या है? तो इसकी खासियत है यह भारत की विविध संस्कृतियों का मिश्रण है, यह दर्शाता है। सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो यह आपको पता ही है, फरीदाबाद के सूरज कुंड नामक स्थान पर। सूरज कुंड मेला दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो यह 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूरज कुंड मेले के निकट कौन सा मेट्रो स्टेशन है? तो यह बदरपुर मेट्रो स्टेशन है। सूरज कुंड मेले के जो नोडल अधिकारी का नाम क्या है? तो इनका नाम है श्री राजेश कुमार। सूरज कुंड मेले की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। सूरज कुंड मेले में प्रथम बार कितने शिल्पकारों ने हिस्सा लिया था? तो यह 50 शिल्पकारों ने हिस्सा लिया था। सूरज कुंड मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा कब दिया गया? तो यह वर्ष 2013 में दिया गया। सूरज कुंड मेले का पहला फोकस राष्ट्रीय सहयोगी देश इजिप्ट यानी मिस्र कब बना था? तो यह 2009 में। पहली बार 2015 में कितने देशों ने भाग लिया था इसमें? तो इसमें 20 देशों ने भाग लिया था। यह मेला कितने दिनों तक चलता है? तो यह मेला 15 दिनों तक चलता है, लेकिन अब की बार जो 2022 में मेला आयोजित हुआ था सूरज कुंड का, वह 17 दिन चला था। हरियाणा राज्य का पहला कैशलेस मेला कौन सा बना? तो वह भी सूरज कुंड बना है। सूरज कुंड मेले का आयोजन किसके सहयोग से किया जाता है? तो इसका जो आयोजन है वह हरियाणा सरकार के पर्यटन विभाग तथा सूरज कुंड मेला प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय पर्यटन विभाग, कपड़ा मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। रिधम ऑफ इंडिया मार्टी बाने का आरंभ किसने किया था? तो इसका आरंभ केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने किया। सूरज कुंड मेले को क्या कहा जाता है? तो इसे कारीगरों का महाकुंभ भी कहा जाता है। सूरज कुंड मेले में कितने प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं? तो इसमें 3 प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। तो कौन कौन से? कलानिधि अवार्ड, कलामणि अवार्ड, कलाश्री। क्वेश्चन है नेक्स्ट, हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह हेमा मालिनी और धर्मेंद्र, जो अभिनेता और अभिनेत्री हैं, वह हैं। हरियाणा पर्यटन विभाग के मंत्री कौन है? तो वह कंवरपाल गुर्जर हैं। हरियाणा पर्यटन विभाग के मुख्य सचिव कौन है? तो वे MD सिन्हा। सूरज कुंड मेले में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित स्टॉल थीम क्या रही थी? तो वह बालिका रही थी। 35वें सूरज कुंड मेले का मुख्य आकर्षण केंद्र क्या रहा था? तो इसका रहा था वैष्णव मंदिर, अमरनाथ मंदिर, जम्मू कश्मीर के मुख्य स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, 35वें सूरज कुंड मेले की क्या खासियत है? तो इसकी खासियत है अब की बार इस मेले में प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन करा गया और यह पहला कैशलेस रहने वाला मेला